दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1972 में रिलीज़ हुई एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है व्हाट द पीपल सॉ। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सारा नाम की एक औरत जो बाथटब में नहा रही होती है उसकी करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब स्टोरी को 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहां एलिस नाम की एक लड़की जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई होती है, जो कि पॉल की सेकेंड वाइफ होती है और सारा उसकी फर्स्ट वाइफ होती है, जिसे स्टार्टिंग में मरते हुए दिखाया जाता है। पॉल एक बिजनेसमैन होता है जिसके कारण वो बाहर होता है और वो एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजता है। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल गया है और वो 1 वीक बाद लौटेगा, लेकिन एलिस जब घर पहुंचती है तो देखती है कि मार्कस घर पर ही होता है। तो वो मार्कस से पूछती है तो वो कहता है कि उसे पहले ही छुट्टी मिल गई स्कूल से क्योंकि उसके स्कूल में चिकन पॉक्स फैला हुआ है। तो वो उसकी बात मान लेती है, मगर उसे ये सब अजीब ज़रूर लग रहा होता है और उसे हैरानी इस बात की होती है क्योंकि मार्कस रहता तो छोटा है लेकिन बातें वो बहुत बड़ों जैसी करता है। तभी पॉल का फ़ोन आता है तो वो एलिस से मार्कस से बात करने के लिए बोलता है। तभी एलिस मार्कस से बात कराने जाती है, तभी मार्कस नहा रहा होता है। तो मार्कस पॉल से बात करता है। उसके बाद एलिस खुद फ़ोन ले लेती है और पॉल से बात करने लगती है। तभी मार्कस उसे गंदी तरह से टच करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं होता और वो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है और उसकी स्टेप मॉम पे बुरी नज़र रहती है। उसके बाद उसके डैड वापस आते हैं तो मार्कस और एलिस उसको लेने जाते हैं और लौटते वक्त मार्कस एलिस को टच करने लगता है जिसके कारण उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। नेक्स्ट सीन में पॉल और एलिस इंटीमेट होते हैं। फिर तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो पॉल एलिस से पूछता है कि उसकी तिजोरी से पैसे किसने निकाले हैं। तभी एलिस पॉल से बोलती है कि मार्कस ने ही उसकी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तो मार्कस बोलता है कि मैंने थोड़े से ही पैसे निकाले थे। तभी एलिस मार्कस से बोलती है कि तुम मुझे बता रहे थे कि तुमने पॉल के सारे पैसे तिजोरी से निकाल लिए हैं। तो मार्कस बोलता है कि मैंने कोई भी पैसे नहीं निकाले हैं और फिर कुल मिलाकर पैसे निकालने का इल्ज़ाम एलिस पर ही आ जाता है। फिर एक दिन मार्कस और पॉल दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखती और वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। उसकी ये सारी बातें एलिस सुन रही होती है। पॉल भी मार्कस की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बच्चा होता है। इसके बाद एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल वालों ने एक लेटर भी भेजा था जिसके टुकड़े मार्कस के रूम में एलिस को मिले थे। स्कूल में उसे ये भी पता चलता है कि मार्कस आसपास के घर की जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही वो बिल्डिंग की आसपास की सारी बिल्लियों को मार डालता है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाला गया है। एक दिन एलिस ऊपर वाले स्टोर में जाती है और तभी वो देखती है कि उसके बेडरूम के छत पर एक होल होता है जिससे उसका बेड दिखता है और उसे ये पता चल जाता है कि मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। तभी एलिस मार्कस के पास जाती है और पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है और फिर एलिस ये भी पूछती है कि क्या वो सारा को भी इस तरह से देखा करता था। तभी मार्कस बोलता है कि उसे सारा को देखने में मज़ा नहीं आता था क्योंकि वो एलिस की तरह हॉट नहीं थी। एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत क्यों हुई थी। वो बोलता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। वो बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा। तभी एलिस उसे पैसे देने का ऑफ़र करती है तो वो मना कर देता है और वो कहता है कि उसे एलिस चाहिए। तभी एलिस अपने कपड़े एक एक करके उतारने लगती है और मार्कस उसके सवालों का जवाब देने लगता है। वो कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी और उसे ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चली। तो एलिस उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस अपने बेडरूम के हॉल को पॉल को दिखाती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उसके कमरे में झांकता है पर पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगने लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है। पर एलिस हार नहीं मानती है। वो सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही उसे मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसको शॉक लगा और उसकी मौत हो गई।
अब एलिस मार्कस से और भी बहुत कुछ पता करना चाहती है। वो उससे पूछती है कि सारा को उसने क्यों मारा। वो कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसने सारा को मारा और अब बारी एलिस की है, वो एलिस को भी मार डालेगा। तो ये सुनकर वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी लगने लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। इसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आती है। फिर एक दिन एलिस और मार्कस सारा की मौत पर बातें करते हैं। मार्कस एलिस से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगा है। अब एलिस भी मार्कस से अजीब अजीब बातें करने लगती है और कहती है कि हम पॉल को मार डालेंगे और दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर एक तेज़ी से आती हुई कार दिखाई देती है। ये देखकर एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंकती है। जब डॉग उस टॉय को लेने के लिए जाता है तभी मार्कस भी उसके पीछे भागता है और तभी वो तेज़ी से आने वाली कार मार्कस को ज़ोर से टक्कर मार देती है। वहीं पर मार्कस की मौत हो जाती है और एलिस मार्कस की डेड बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब वो आज़ाद हो जाती है, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था उसमें वो कामयाब हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।